डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल मैथ क्लासेस। एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.4 हम करेंगे आज। इसमें 1.4 जो एक्सरसाइज है बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। उसमें आपको करना क्या है, केवल यूनियन और इंटरसेक्शन, ये एक्सरसाइज हमारी होगी। यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यूनियन, UNION, यूनियन माने इकट्ठा करना। यू से डिनोट करेंगे, इसका पहला अक्षर क्या है यू, तो यू से इसको डिनोट करते हैं। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा। जैसे आपका कोई भी 11th क्लास का ग्रुप है, उसका यूनियन कर सकते हैं। लड़कों का एक यूनियन, एक लड़कों का, एक लड़कियों का। तो इस प्रकार से यूनियन का मतलब इकट्ठा करना। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, फाइंड द यूनियन। एक्स क्या है, सेट हमारे पास 1 3 5 जिसके एलिमेंट है, और y क्या है 1 2 3। तो इसका यूनियन क्या होगा, यूनियन का मतलब होगा इन दोनों सेट के एलिमेंट को इकट्ठा करना है। और जो भी सेट दे रखे हैं उनके एलिमेंट इकट्ठे करेंगे तो 1 2 3 5, तो ये यूनियन हो गया इसका। यानी एक एलिमेंट एक बार ही लिखना है। 3 इसमें, जैसे इसमें भी है, तो एक बार ही लिखना है आपको। तो ये होता है यूनियन। सबसे सिंपल एक्सरसाइज इसमें है। सेकंड जैसे पार्ट है, इसमें कहता है AEIOU। AEIOU है और B एक सेट है ABC। तो इन सभी को इकट्ठा कर देंगे हम। तो A B C, फिर ये E, फिर I, फिर O और फिर U। ये यूनियन हो गया इसका। थर्ड पार्ट में कहता है इसमें x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से थे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर वो लेने हैं जो मल्टीपल ऑफ 3 हो। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है, 3 की टेबल। जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 है एंड सो ऑन। और बी सेट क्या दिया है, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। नेचुरल नंबर लेने हैं लेस देन 6, यानी 1 2 3 4 5 6 नहीं लेना, क्योंकि लेस देन है, केवल इक्वल टू का साइन नहीं है, तो 6 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो इन मेरिज में यूनियन क्या आएगा, इसका यूनियन देख लेंगे, इसमें सभी मिला लेंगे। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और इसमें आगे तक ही है। क्योंकि यूनियन में हम क्या करते हैं, सभी को इकट्ठा करते हैं। सभी को इकट्ठा करते हैं, इनको सभी को इकट्ठा कर लिया और आगे सोन लगा दिया। पहले ये लिख लिए और उसके बाद फिर ये लिख दिया हमने। तो ये हमारे पास यूनियन हो गया। फोर्थ पार्ट में क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन से, एक्स क्या होगा 1 से और 6 के बीच में, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है और 6 इंक्लूड है। तो इसमें क्या होंगे 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट। इसका मतलब ये है। और इसमें क्या होगा, 6 और 10 के बीच में 6 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं है। तो 7 8 9, तो ये इसका यूनियन हो जाएगा। क्या होगा 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसका यूनियन हो गया। फिफ्थ पार्ट इसका जैसे है, इसमें कहता है 1 2 3 एक सेट है और बी सेट एक 5 यानी खाली है। तो दोनों का यूनियन क्या होगा, 1 2 3 ही होगा, क्योंकि ये तो खाली है। तो ये हमारे पास इसका सेट हो गया। तो सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसमें ये ध्यान रखना कि एक एलिमेंट एक बार ही लिखना है और सभी हम उसमें लिख देंगे। तो ये है यूनियन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, 2 सेट गिवन है। सेट A है जिसके एलिमेंट है AB और B सेट है जिसके एलिमेंट है ABC। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले एक पार्ट पूछा है इसने, A इज सबसेट ऑफ B। ये सबसेट का साइन है, जैसे पहले आपको समझाया गया था। A इज सबसेट ऑफ B, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसने। क्या A सबसेट है B का, या हम कह सकते हैं जो A के एलिमेंट है क्या वो B में मिलते हैं। तो इसमें क्या होगा, A और B
इसमें ए बी, तो क्या होगा, यस, तो सबसेट तो है। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें कहता है ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन निकालना है, तो सभी को इकट्ठा कर लेंगे, जैसे ए बी और सी, ये हो गया, यानी ये सेट क्या आ गया, बी सेट आ गया। दोनों का यूनियन बी सेट भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि बी ए बी सी है और दोनों का सेट मिला के क्या होगा, ए बी सी, तो ए बी सी को हमने बी भी लिख दिया, तो ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 जो था वही क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें स्टेटमेंट दी गई है, बस क्वेश्चन नंबर जो 2 है वही क्वेश्चन नंबर 3 होगा, तो सेम क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है अब ए सेट है, उसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, बी सेट है इसके 3 4 5 6, और सी सेट जो है 5 6 7, और डी सेट जो है 6 7 8 9 10। अब हमें जो क्वेश्चन से पार्ट दिए हैं उसके आंसर निकालने हैं। जैसे इसमें कहता है ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 सभी मिला देंगे, इसमें इकट्ठा कर देंगे। सेकंड पार्ट इसमें क्या कहता है ए यूनियन सी, ए और सी सेट मिले देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी मिला देंगे तो 3 4 5 6 और 7 ये मिला दिए हमने। अब बी यूनियन डी, बी यूनियन डी क्या होगा, बी और डी ये मिला लेंगे तो 3 4 5 6, फिर इसमें 7 8 9 और 10 ये आ जाएंगे। अब इसमें कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों को इकट्ठा करना है, ए बी सी को, इन सभी को इकट्ठा करना है, तो 1 से शुरू कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 7 तक है इसमें, और ये सभी एक एलिमेंट को एक बार लिखना है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है। यूनियन, यूनियन मीन्स इकट्ठा करना, सभी जो सेट्स हैं उनके सभी एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देंगे, तो ये होता है यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो पार्ट्स दिए हैं वो कहता है क्वेश्चन नंबर 5 जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने उसके ही पार्ट हैं, उनका यूज करना है, लेकिन इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में इंटरसेक्शन निकालना है। जैसे आप दिखाई दे रहे हैं एक्स इंटरसेक्शन का साइन है, इसको उल्टा यू भी कह सकते हैं आपको समझने के लिए। यूनियन में तो यू था लेकिन उसको उल्टा कर देंगे तो इंटरसेक्शन। तो यूनियन में तो हम इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन इंटरसेक्शन में क्या करना है, कॉमन लेना है। जो 2 सेट गिवन है हमें उसमें से जो एलिमेंट कॉमन है, कॉमन का मतलब क्या होगा, दोनों सेट के एलिमेंट में जो हमें सेम दिखाई देते हैं वो लिखने हैं, बस बाकी छोड़ देने हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट इसमें कहता है एक्स सेट जो है उसके एलिमेंट है 1 3 5 और वाई सेट क्या है 1 2 3। तो इसमें मिलते कौन कौन से हैं, 1 और 3, ये 2 मिलते हैं, तो ये देख लीजिए। तो इंटरसेक्शन में हमें कॉमन लेने हैं, ये ध्यान रखना है, जो मिलते हैं दोनों में और बाकी छोड़ देने हैं। जैसे सेकंड पार्ट है इसमें ए ई आई ओ यू कहता है, इसमें ए बी सी है, तो इसका क्या मिलता है, ए मिलता है एक तो, और कोई नहीं मिलता है, तो इसका कॉमन क्या आ गया, ए आ गया। सेकंड पार्ट इसमें थर्ड पार्ट में कहता है ए एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 कितने थे, 3 6 9 एंड सो ऑन। और एक्स इज नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 तक थे। ये कहता है नेचुरल नंबर लेने हैं और लेस देन 6 होने चाहिए, 6 से कम होने चाहिए, 6 से कम 1 से 5 हो गए। तो इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, कौन से मिलते हैं, एक केवल 3 मिलता है, तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन 3। आगे इसमें क्या कहता है फोर्थ पार्ट में कहता है एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, और ये है 1 to 6 तक, लेकिन 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो 2 3 4 5 6 इंक्लूड होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू दे रखा है इसमें। आगे इसमें कहता है एक्स इज नेचुरल नंबर, और ये कहता है 6 to 10 7
8 9 यहां तक होगा, 10 शामिल इसमें नहीं होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आता है दिखाई देता है आपको, 2 3 4 5 6 में, इसमें 6, इसमें 7 8 9, इसमें क्या है 5, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा इसका आंसर। इसमें कोई भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है तो 5। आगे इसमें कहता है ए सेट गिवन है 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और बी क्या है 5, दोनों में कॉमन क्या आएगा 5 आएगा। तो इंटरसेक्शन में हमें क्या लेना है, कॉमन लेने हैं, जो दोनों सेट में एलिमेंट मिलते हो वही लिखने हैं और बाकी छोड़ देने हैं। तो ये सिंपल इंटरसेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सेट ए बी सी और डी, देयर आर 4 सेट्स गिवन। इसमें कहता है फर्स्ट पार्ट ए इंटरसेक्शन बी, वी वांट टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी, हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए और बी में कॉमन देखेंगे, 3 नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 7 है, 7 ये है, 9 भी है, 11 भी है। तो क्या आ जाएगा 7 9 11, ये इंटरसेक्शन हुआ। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में 11 है, 13 है, 11 13, तो क्या आ जाएगा 11 13। ए यूनियन सी, ए इंटू सेट्स गिवन है एक्स। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, 3 सेट लेने हैं हमें, ए सी और डी। तो ए सी और डी इसमें कॉमन देखेंगे, 3 नहीं है सभी में, 5 सब में नहीं है, 7 इन सब में नहीं है, 9 नहीं है, 11 इसमें डी में नहीं है, इन दोनों में तो है, इसमें नहीं है, हमें तीनों में चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा 5, तो यही रहेगा। इसको ये लिख सकते हैं या फिर 5 भी लिख सकते हैं, या ये सेट ऐसे या फिर ये 5। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या मिलता है 11, तो क्या आ जाएगा 11। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में बी एंड डी, बी और डी में क्या मिलता है, इसमें कुछ नहीं मिलता, तो 5 हो जाएगा, या इक्वल में 5 लिख देंगे या फिर यही लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट जो नंबर है 6, इसमें हम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले बी यूनियन सी निकालते हैं हम। बी यूनियन सी क्या होगा, 7 9 11 13 15, तो 7 9 11 13 15, क्योंकि ये और ये दोनों मिलाने हैं। अब कहता है ए और इसका यूनियन, तो हमें ब्रैकेट जो होती है उसके अंदर जो भी हमें फंक्शन दिए, जो भी सेट दिए हों उनको सिंप्लीफाई करना है। तो बी यूनियन सी निकाल लिया हमने। अब ये कहता है ए इंटरसेक्शन, और जो हमने निकाला है उसमें निकालेंगे इंटरसेक्शन। तो इसके और इसके एलिमेंट्स हम कंपेयर कर लेंगे। तो वो क्या है, 9 है 11 है, ये 2 ही है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 9 और 11, ये हो जाएगा। अब 7th पार्ट इसमें कहता है ए इंटरसेक्शन डी, ए में और डी में, ए में और डी में कॉमन क्या होगा, कुछ नहीं है, तो 5 हो जाएगा, तो ये 5 आएगा। 8th पार्ट इसमें क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले बी यूनियन डी निकालेंगे हम, बी और डी का यूनियन, इस बी का और डी का यूनियन निकालेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 9 11 13 15 और 17। ये हमारे पास बी यूनियन डी हो गया, 7 9 11 13 15 17। अब इसमें ए में और इस सेट में हम क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। तो इन बातों को आप ऐसी तरह समझना है। तो ए हमारे पास क्या है, 3 5 7 9 11, इसमें क्या है 9 7 9 11 13 15 17। तो इसमें क्या क्या आएंगे, एक तो 7 आ जाएगा,
एक 9 आ जाएगा, एक 11, यही आएंगे। तो ये हमारे पास इसका, तो इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझना। ये कहता है ए इंटरसेक्शन किसका, बी यूनियन डी का, तो पहले बी यूनियन डी निकालेंगे। 9th पार्ट इसमें कहता है ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले तो क्या है ए इंटरसेक्शन बी निकालो आप। ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, 7 9 11, तो 7 9 11, ये तो इसका हो गया इंटरसेक्शन। और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी में यूनियन, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 और 15, ये हमारे पास इसका हो गया इंटरसेक्शन। अब कहता है इन दोनों में हमें क्या निकालना, स्टेटमेंट कहते हैं इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन ये निकालते 7 9 11, 7 9 11, ये इसका इंटरसेक्शन हो गया। 10th पार्ट इसमें क्या कहता है ए यूनियन डी निकालेंगे पहले, तो ए और डी का यूनियन वो होगा हमारे पास 3 5 7 9 11 15 और 17, ये हमारे पास तो हो गया इसका इंटरसेक्शन, ये तो हमारे पास हो गया इसका यूनियन। अब बी और सी का यूनियन निकालेंगे, तो बी और सी में क्या कहता है यूनियन, 7 9 11 13 और 15, ये इसका यूनियन हो गया। अब इन दोनों में क्या निकालना है, इन दोनों में निकालना है इंटरसेक्शन। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 7 9 11 और 15, तो इन दोनों का हो जाएगा 7 9 11 13 और 15, ये हो गया इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इसमें ये हमारे पास पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें कहता है हमारे पास सेट्स गिवन है 4, ए बी सी डी। अब इनकी कौन सी फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, और बी सेट इसमें है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और सी इसमें कहता है एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, और डी कहता है एक्स इज ए प्राइम नंबर और इवन बी। सबसे पहले हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इसमें ए और बी में कॉमन क्या है, ये तो है नेचुरल नंबर और ये है इवन नेचुरल नंबर, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा, नेचुरल नंबर में तो सभी आते हैं, इवन भी आते हैं और ओड भी आते हैं, लेकिन इसमें दोनों में इंटरसेक्शन क्या होगा, इवन ही होगा, तो इसको हम सेट बी भी लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या आएंगे, इवन नेचुरल नंबर, इसको बी लिख देंगे। और इसमें सेकंड पार्ट इसमें कहता है ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन क्या है, नेचुरल नंबर में ये कहता है ओड में और नेचुरल नंबर में, क्योंकि नेचुरल नंबर में सभी आते हैं, इवन भी और ओड भी, लेकिन उनमें कॉमन क्या आएंगे, ओड, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सी, ये सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें नेचुरल नंबर में और ओड नेचुरल नंबर में ओड नेचुरल नंबर कॉमन आएंगे, तो ये सी सेट है, तो सी भी लिख सकते हैं इसको। और आगे है ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में, ए में और डी में कॉमन क्या है, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 सभी होते हैं, और प्राइम इवन नंबर जो अभाज्य भी हो और इवन भी हो, तो वो कौन सा है, 2। तो वो कौन सा है, ए इंटरसेक्शन डी में 2 है हमारे पास, क्योंकि 2 प्राइम नंबर भी है और इवन भी है और नेचुरल नंबर भी है। आगे है फोर्थ पार्ट बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में, बी में और सी में कॉमन क्या है, ये इवन है नेचुरल नंबर, ये ओड है, इनमें कॉमन क्या आएगा, कुछ है ही नहीं, तो ये 5 ही आएगा, या इसको खाली लिख सकते हैं या इसको 5 लिख सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट है बी और डी। बी और डी में क्या है, बी में इवन नेचुरल नंबर और प्राइम इवन नंबर, तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। और सी इंटरसेक्शन डी। सी और डी में, सी और डी में कॉमन क्या है, ओड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, और प्राइम नंबर 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो आपको इनमें देखना है, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म दी गई थी इनमें, तो इस वजह से आप इसको लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है डिसजॉइंट सेट कौन कौन से हैं। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। डिसजॉइंट सेट वो होते हैं जिन दो सेट में कोई भी एलिमेंट ना मिलते हो। डिसजॉइंट यानी उसमें आपस में कोई भी ज्वाइंट ना हो। जैसे इसमें है 1 2 3 4 और इसमें कहता है x इज नेचुरल नंबर और वो कहते हैं 4 और 6 यानी 4 भी है 5 भी है 6 भी है। तो इसमें एक 4 है इसमें भी 4 है तो ये डिसजॉइंट नहीं हुई, ज्वाइंट हो गई क्योंकि इसमें तो है मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डिसजॉइंट के सेट की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, जैसे इसमें तो ये मिल रहा है तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, इसको कह देंगे नो, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। क्योंकि डिसजॉइंट सेट्स दो सेट्स आर हैविंग नो कॉमन एलिमेंट्स, जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो वो होते हैं डिसजॉइंट सेट। सेकंड पार्ट में कहता है ए ई आई ओ यू और सी डी ई एफ, तो इसमें कोई मिलता है, ई मिल रहा है इसमें, तो ये भी नहीं है, डिसजॉइंट नहीं है ये। थर्ड पार्ट में कहता है एक्स इज एन इवन इंटीजर। इवन इंटीजर कौन से होते हैं, इवन हमारे पास 2 4 6 या -2 -4 -6 इवन इंटीजर, इंटीजर में सभी आते हैं प्लस बी और माइनस बी। और ऑड इंटीजर में होता है 1 3 5 7 इस वजह से, तो इन दोनों में कोई भी नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये यस ये डिसजॉइंट सेट है। तो ये डिसजॉइंट है, बाकी डिसजॉइंट नहीं है। तो डिसजॉइंट की परिभाषा सिर्फ डेफिनेशन वही होगी, जिन दो सेट्स में अगर कोई भी मिलता है तो डिसजॉइंट नहीं होगा, और कोई अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो डिसजॉइंट है, और कोई मिल रहा है तो डिसजॉइंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। जिन दो सेट में कोई भी अगर एलिमेंट मिलता है तो डिसजॉइंट नहीं होगा, अगर कोई डिसजॉइंट सेट में अगर कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है तो डिसजॉइंट सेट है, और अगर जिन दो सेट में कोई भी एलिमेंट अगर नहीं मिलता है तो डिसजॉइंट है, और मिलता है तो डिसजॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, 4 सेट्स आर गिवन, इसमें हमें निकालना है a माइनस बी। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो a माइनस बी है, यानी a सेट में से b वाले एलिमेंट माइनस कर देने हैं, माइनस का मतलब छोड़ देने हैं। तो जैसे a में क्या है 3 6 9 12 15 18 21 है, और b में क्या है 4 8 12 16 20। तो a के एलिमेंट हम लिखते जाएंगे 3 6 9, अब 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि 12 इसमें आ चुका, ये माइनस कर दिया हमने, यानी इसको माइनस कर दिया। फिर आगे 15, फिर 18 और फिर 21। ये होता है माइनस का मीनिंग। इसमें किसी भी सेट में से दूसरा सेट माइनस करना हो तो हम क्या करते हैं, उस ए सेट के सभी एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन वो एलिमेंट छोड़ देंगे जो दूसरे सेट में दे रखे हो। जैसे इसमें 3 6 9 12, जैसे इसमें 12 दे रखा है और इसमें दे रखा है तो इसको छोड़ दिया, बाकी ये सभी लिखेंगे ए वाले सेट के। यानी ये ध्यान रखना ए के लिखने हैं लेकिन बी वाले माइनस करके। जैसे ए माइनस सी है, ए और सी की कंपैरिजन करें हम तो इसमें क्या होगा, 3 आएगा, 6, अब 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 इसमें आ चुका। फिर कितना आएगा 9, फिर कितना आएगा क्योंकि 12 इसमें आ चुका, 12 इसमें, फिर इसमें आएगा 15। यानी ये लिखते जाने हैं, वो छोड़ देने हैं जो इसमें सी में दे रखे हैं। फिर कितना आएगा 18 और फिर 21। ये हुआ a माइनस सी। तो ये माइनस करने का मेथड है। तो आप देखेंगे कि 11th क्लास का इतना आसान मैथमेटिक्स है जैसे 10th क्लास का भी नहीं है। 10th क्लास में आपको तो फार्मूले वगैरह इसमें देखने पड़ते थे, लेकिन इसमें बहुत कम फार्मूले हैं। तो आगे आप देखते जाएंगे कि आगे कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें फार्मूले कम बहुत यूज होते हैं। तो यह टेक्निकल मैथमेटिक्स आगे आपको दिखाई देगा। a माइनस डी, नेक्स्ट पार्ट इसमें है a माइनस डी। a में और d में, तो a के हम क्या लिखेंगे 3, फिर 6 9 12 15 18 21 ये लिख देंगे, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, कोई माइनस करना ही नहीं, तो ये हम लिख दिए। b माइनस a, अब b में से a माइनस करना है तो हम b के लिखेंगे पहले, b के 4 8, अब 12 नहीं आएगा, फिर क्या आ जाएगा 16 और फिर क्या आएगा 20। तो b में से a माइनस करना है तो b के सभी लिखने हैं लेकिन वो a के माइनस करके। अब जैसे इसमें है आगे c माइनस a, तो c माइनस a कैसे लिखेंगे, जैसे ये c है और ये माइनस a है तो c में से a के माइनस करेंगे, इस c में से a के माइनस करेंगे
तो लिख लेंगे 2 4 6 नहीं आएगा, फिर 8, फिर 10 12 नहीं आएगा, फिर 14 और फिर 16। तो ये हमारे पास इसमें आ जाएंगे। फिर d माइनस a कर लेंगे। तो d हमारे पास क्या है 5 10 15 20 और a के इसमें 1 15 नहीं आता है, तो 5 10 और 20 ये आ जाएंगे। तो ये होता है माइनस करना इसमें। तो ये ध्यान रखना है जो सेट जिस सेट में से माइनस कर रहे हैं उस सेट के सभी एलिमेंट आएंगे, लेकिन जो माइनस कर रहे हैं उस सेट के एलिमेंट छोड़ देंगे। ये a माइनस बी a माइनस सी इस वे से हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में 2 सेट दिए हमें x और y। इसमें a के एलिमेंट्स है a b c d और y का एलिमेंट है f b d g। हमें क्या निकालना है x माइनस वाई। x माइनस वाई का मतलब क्या होगा, x के एलिमेंट सभी लिखेंगे लेकिन वो छोड़ देंगे जो y में है। जैसे शुरू से लिखना शुरू करते हैं हम, a b छोड़ देंगे, फिर c, फिर इसमें d छोड़ देंगे और बाकी नहीं आएंगे। तो a और c। y माइनस एक्स, अब y में से x माइनस करना है तो y के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं। जैसे f से शुरू कर लेंगे, फिर b इसमें छोड़ देंगे, d छोड़ देंगे और g। तो ये हमारे पास इसमें 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब कहता है x इंटरसेक्शन y, ये हम निकाल भी चुके हैं। x और इंटरसेक्शन इन दोनों का कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है b और d। तो ये जाएगा b और d। तो आपको ध्यान रखना है इंटरसेक्शन में और माइनस में डिफरेंस क्या है। माइनस में तो हम क्या करते हैं, कोई चीज माइनस कम करते हैं, और इस इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो वो लिख लेते हैं और इसमें जो कॉमन होता है वो छोड़ देते हैं। कॉमन का मतलब माइनस कर देते हैं उसमें से, और सेट के जो पहले वाला सेट होता है उसके सभी एलिमेंट लिखते हैं, लेकिन वो कम किया है वो छोड़ देंगे यानी माइनस कर देंगे उनको। अब आगे इसमें है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, x इज सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर सेट होता है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का, और Q कहता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। R में रियल नंबर में सभी आते हैं, रैशनल भी और इरेशनल भी। और इसमें कहता है R माइनस क्यू, तो R माइनस क्यू क्या होगा, इरेशनल नंबर का सेट हो जाएगा, क्योंकि रियल नंबर में से हमने क्या माइनस कर दिए, रैशनल नंबर छोड़ दिए, तो क्या बचेंगे, इरेशनल नंबर बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, ट्रू फॉल्स बताने हैं। इसमें 2 सेट्स गिवन है और ये कहता है सभी डिसजॉइंट है, तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। जैसे इसमें कहता है 2 3 4 5 इस सेट का एलिमेंट है, और इसमें क्या कहता है 3 6, तो ये दोनों डिसजॉइंट है क्या। डिसजॉइंट सेट कौन से थे, जिनमें दोनों के कोई भी एलिमेंट ना मिलते हो। इसमें ये मिल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, फॉल्स। ये डिसजॉइंट है ही नहीं, ये तो ज्वाइंट है क्योंकि इसमें ज्वाइंट हो गया ये। और आगे कहता है ए ई आई ओ यू, इसमें ए, तो इसमें ए मिल रहा है, ये डिसजॉइंट नहीं है, तो ये भी फॉल्स है, फॉल्स हो गया ये। नेक्स्ट में कहता है 2 6 10 14, इसमें 3 7 11 15, तो इसमें कोई नहीं मिलता, ये ट्रू है, ये डिसजॉइंट है। तो ये ट्रू है, ये डिसजॉइंट है। आगे इसमें कहता है 2 6 10 3 7 11, इसमें कोई नहीं मिलता है, ये डिसजॉइंट है, हाँ है, तो ट्रू। तो ये एक्सरसाइज हमारी पूरी होती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।